भारत माता की जय। हम बात कर रहे हैं अपने बिहार के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने बिहार के बिहार वासियों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने बिहार के उन सभी भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दलबदलू नेतागण की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश में जो हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी बन रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक ओर तो हम सब जाति धर्म के बंधन पर बंधे हुए हैं और दूसरी ओर स्वार्थी नेताओं के हाथों हर रोज बन रहे एक नया राजनीतिक पार्टी। आखिर कब तक हम सब बढ़ते रहेंगे? स्वार्थी नेतागण क्षेत्रीय पार्टी बना तो लेते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो गठबंधन में शामिल होने के लिए जितना वो भाव खा रहे हैं आप देख रहे हैं। जिसकी जिम्मेवार कौन है? क्योंकि किसी पार्टी में कोई स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है। अगर स्पष्टता और पारदर्शिता की बात लोग करते, हर बिंदु पर पैमाना मापदंड तय करते, तो ऐसा नहीं होता। यही देखते देखते जब मैं बिहार भाजपा में 1985 में प्रवेश किया और लगातार 27 मार्च 2018 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के जो देखा हूँ और तमाम राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों को जाना हूँ, हमने चिंतन किया है भारत विकास विचार मंच पर, हमने चिंतन किया है राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच पर, हमने चिंतन किया है भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर, हमने चिंतन किया है जन समस्या निदान मोर्चा पर। और जो हमने संयुक्त बैठक में सभी मंच मोर्चा के जो संयुक्त बैठक में जो हमने जो मापदंड हर बिंदु पर पैमाना मापदंड स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए जो मापदंड हमने लाया है, सहीपा एसएचपी यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक सामाजिक पार्टी है। हमारी सहीपा एसएचपी का जो मापदंड है इसमें उम्र तय कर दिया गया है ताकि युवाओं का हकमारी नहीं हो। जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है तो नेताओं को भी स्वतः गद्दी छोड़ना चाहिए। कोई घिच मत कीजिए। क्वालिफिकेशन तय किया है कि लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा और भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दलबदलू महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी इन सब को टिकट नहीं देना है। यह मापदंड है। ये कोई सहीपा एसएचपी इस पर चुनाव नहीं लड़वा रहा है। हम सभी राजनीतिक पार्टी को इस मापदंड को दिया है कि इस मापदंड के अनुसार चलो। और यदि बिहार में चुनाव हो रहा है जैसे 2025 का, अगर इस मापदंड से अगर भाजपा चुनाव अकेले लड़ती है तो पूरे बिहार में जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद मुख्यमंत्री बनेगा और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई खिचकिच नहीं। टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता की बात हमने बताया है। मंत्री संतरी बनाने की में भी स्पष्टता और पारदर्शिता का मार्ग हमने सुझाया है। आज जो गंदी राजनीति हो रही है सत्ता पाने के लिए, महंगा से महंगा चुनाव लोग लड़ रहे हैं। यही बताइए, बिहार के चुनाव में 40 लाख रुपया खर्च करने की बात हो रही है। 40 लाख बहुत ज़्यादा होता है। जब एक आदमी 40 लाख खर्च करेगा, 40 लाख कम होता है क्या?
उतना में तो व्यापार कर लेगा, काहे लगी ये चुनाव लड़के लूटने खसूटने के लिए जाएगा भाई। तो जो मार्ग हमने चुना है सस्ता चुनाव अभियान का, अगर स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ अगर सही SHP के सोच के मुताबिक लोग चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत में विकास भी होगी, भारत से गंदी राजनीति का खात्मा भी होगा, भारतीय जनता के हित में काम भी होगा, आम जनों की समस्याओं का निदान भी होगा। आज जो प्रलोभन का दौर चल रहा है पूरे बिहार प्रदेश में, आप देख रहे हैं चुनाव के पहले जो जुमलेबाजी चल रही है। अब कहता है कोई कि हम चुनाव में कि हमारी सरकार आई तो हम हर घर को में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। कोई गुना भाग कोई कर नहीं रहा है, बिहार को उस लायक तो आप बनाए नहीं हैं। सिर्फ अपने अपने स्वार्थों के पूर्ति लोग किए हैं। एक एक नेता, बिहार का जो बहुत सा नेता है, उंगली पर नाम गिना जा सकता है जिसके पास अथाह धन संपत्ति हो गया है। इतना अथाह धन संपत्ति कि इन लोग की अथाह धन संपत्ति को अगर सरकार सीज कर ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सारा उपार्जन तो ये लोग करके रख लिए हैं और आज क्षेत्रीय पार्टी स्वार्थी, अभी देखिए प्रशांत किशोर आया है जन स्वराज लेकर के, वो भी जो बात कर रहा है लोगों को भरमा रहा है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सबको शिक्षित करना, सबके स्वास्थ्य की चिंता करना और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, सभी सेक्टर में हो। किसानों को वाजिब हक अधिकार दिलाना, व्यवसायियों को प्रोत्साहित करना। हर बिंदु पर हमने स्पष्टता और पारदर्शिता का मार्ग सुझाया है। अब जुमलेबाजी बंद करो सब। मैं पूरे बिहार के अवाम से बस एक ही बात कर रहा हूँ कि अब की बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में सही SHP के मापदंडों के मुताबिक आप स्वयं परख करके उम्मीदवार को वोट करें जो सही और बेहतर हो। मैंने स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ आप लोग को बात को समझाया है। आप लोग समझें और विचार करें, अब वोट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।